हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा फाइन एग्रीगेट क्रश सैंड रिवर सैंड की ग्रेडिंग के बारे में और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। जैसे हम देख सकते हैं सेक्शन 1000, इसमें क्लॉज 1008 में देखेंगे फाइन एग्रीगेट के बारे में। तो दोस्तों आप देखेंगे कि फॉर मेशनरी वर्क के लिए यदि हम सैंड यूज कर रहे हैं तो उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो आप IS 2116 में देखेंगे, जो हमारा फाइन एग्रीगेट वो कैसा होना चाहिए। इसके बाद आप दोस्तों आगे चलते हैं हम कि इसमें जो फाइन एग्रीगेट में अपना नेचुरल सैंड आता है, क्रश सैंड स्टोन सैंड यूज करते हैं, क्रश्ड ग्रेवल सैंड यूज करते हैं। उसी जो हम क्रश्ड स्टोन सैंड होता है उसी को हम क्रश्ड ग्रेवल सैंड भी बोल सकते हैं। और सुटेबल होना चाहिए कॉम्बिनेशन जो है इसका, तो उसके सुटेबल कॉम्बिनेशन के लिए हम कंक्रीट में क्या करते हैं कि जो हम यूज करते हैं जो फाइन एग्रीगेट, उसमें हमको ये देखना है कि वो डेंस होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बिन्स होना चाहिए, डस्ट मतलब उसमें डस्ट वगैरह जो भी है वो नहीं होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसके बाद देखना है हमको कि इसमें जो भी डिलीटेरियस मटेरियल्स रहते हैं वो नहीं होना चाहिए, जैसे डस्ट रहता है और सॉइल के लम्ब्स रहते हैं और सॉफ्ट रहता है जो एग्रीगेट फाइन से एग्रीगेट वो नहीं होना चाहिए, फ्लैकी मटेरियल्स नहीं होना चाहिए, माइका नहीं होना चाहिए। माइका यदि ये कोई भी चीज़ इस फाइन एग्रीगेट में अवेलेबल हैं तो उसके कारण अपना जो स्ट्रेंथ है और ड्यूरेबिलिटी है कंक्रीट की वो रिड्यूस हो जाती है दोस्तों, वो पूरी तरह से स्ट्रेंथ हमको प्रोवाइड नहीं करवा पाता कंक्रीट। तो ये भी हमको ध्यान देना दोस्तों। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमको अच्छा फाइन एग्रीगेट यदि हमको चाहिए तो उसके लिए हम मैकेनिज्म सैंड वॉशिंग मशीन का भी यूज कर सकते हैं या हाइड्रोसाइक्लोन मशीन का यूज कर सकते हैं इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए दोस्तों सैंड से। तो ये चीज़ भी देखना है। और यदि इसमें पॉजिटिव एल्कली सिलिका रिएक्शन हो रहा है तो हम उसको उस फाइन एग्रीगेट को यूज नहीं करेंगे, ये भी देखना है हमको। और इस जो फाइन एग्रीगेट हम यूज कर रहे हैं वो IS 383 के अकॉर्डिंग टेस्टिंग करेंगे। इसकी जो भी टेस्टिंग IS 383 में होंगी वो टेस्टिंग को फॉलो करेंगे दोस्तों। और इसमें जो इसका फाइनेंस मॉडुलस रहता है वो फाइनेंस मॉडुलस 2% से 2 से कम नहीं होना चाहिए और 3.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी देखना है दोस्तों। और इसमें जो भी हम फाइन एग्रीगेट यूज करते हैं तो उसका ग्रेडिंग जोन जो है वो सेकंड जोन में है, तो अपना बेटर फाइन एग्रीगेट माना जाता है कि वो जो जोन है सेकंड जोन वो सबसे अच्छा फाइन एग्रीगेट के लिए रहता है। और फाइनेंस मॉडुलस देखना है हमको 2 से कम और 3.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ भी ध्यान देना दोस्तों। इसके बाद फाइन एग्रीगेट के लिए हम जो भी ग्रेडिंग यूज करते हैं वो कौन कौन सी ग्रेडिंग रहती है और कितने जोन्स होते हैं, तो अब ये टेबल 1000-2 में देख सकते हैं कि इसके लिए 3 जोन डिवाइड हैं दोस्तों, देख सकते हैं। यदि ग्रेडिंग जोन फर्स्ट में आ रही है तो 10 mm की सिप से 100% पासिंग होगी, 4.75 mm की सिप से 90 to 100% पासिंग होगी, 2.36 से 60 to 95% पासिंग होगी, 1.18 mm से 30 to 70% पासिंग होगी और 600 माइक्रॉन से 15 to 34% पासिंग होगी, 300 माइक्रॉन से 5 to 20% पासिंग होगी, 150 माइक्रॉन से 0 to 10% पासिंग होगा मटेरियल जो रहेगा अपना। तो इसमें क्या रहता है कि जो फाइन एग्रीगेट रहता है थोड़ी कोर्स पार्टिकल रहता है इसमें फाइन एग्रीगेट। इसके बाद आते हैं ग्रेडिंग सेकंड जोन की जो ग्रेडिंग रहती है उसमें भी हम ये सभी सीव यूज करते हैं, बट इसका जो लिमिट रहता है वो बदल जाता है दोस्तों। जैसे 10 mm में 100% हो जाता है, 4.75 mm में 90 to 100% ही रहता है, बस 2.36 mm से हमको चेंज हो जाता है, 75 से 100% तक पासिंग होता है। इसमें 1.18 mm से 55 से 90% तक इसमें लिमिट दी हुई है, 600 माइक्रॉन में 35 से 59 लिमिट दी हुई है, 300 माइक्रॉन की सी में 8 से 30% तक पासिंग होना चाहिए दोस्तों, और 150 माइक्रॉन्स में 0 से 10% तक पासिंग होना चाहिए। इसके बाद ग्रेडिंग सेकंड जोन की जो ग्रेडिंग रहती है इसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं फाइन एग्रीगेट के वो मीडियम साइज के रहते हैं दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं ग्रेडिंग सेकंड के बाद थर्ड जोन की जो ग्रेडिंग रहती है फाइन एग्रीगेट की वो देखेंगे आप, तो उसके लिए सिप्स दी हुई हैं। 10 mm में हमको 100% पासिंग चाहिए, 4.75 mm की सी में 90 to 100% पासिंग चाहिए, 2.36 mm की सी में 85 to 100% पासिंग मटेरियल चाहिए, 1.18 mm की सी में 75 से 100% तक पासिंग मटेरियल चाहिए और 600 माइक्रॉन की सी में 60 to 79% तक पासिंग मटेरियल चाहिए और 300 माइक्रॉन की सी में 12 to 40% पासिंग मटेरियल चाहिए और 150 माइक्रॉन
किसी में दोस्तों 0 to 10% तक पासिंग मटेरियल चाहिए हमको। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इसमें जो अलग अलग ग्रेडिंग दी हुई है, अलग अलग जोन जो दिए हुए हैं, तो उसमें पहला जोन में यदि आता है अपना फाइन एग्रीगेट तो हम ये मानते हैं कि उसका जो पार्टिकल है वो कोर्स पार्टिकल है। और यदि सेकंड जोन में आता है तो ये मानते हैं जो पार्टिकल है हमारा वो मीडियम पार्टिकल है और मीडियम साइज का पार्टिकल है। और ये मानते हैं कि जो ग्रेडिंग सेकंड जोन की रहती है वो बहुत ही सूटेबल मानी जाती है दोस्तों। और यदि ग्रेडिंग थर्ड जोन में आती है तो वो सैंड अपना बहुत फाइन होता है, बहुत बारीक होता है। और वो सैंड का यूज हम ज़्यादातर प्लास्टर में यूज करते हैं। जैसे जो वॉल्स होती हैं, घर की बिल्डिंग्स की वॉल्स होती हैं, उसमें प्लास्टर करने के काम ही वो सैंड आता है। हमारा जो थर्ड जोन का रहता है उसको बहुत बारीक होता है, वो प्लास्टर करने के लिए ठीक रहता है दोस्तों। प्लास्टर मटेरियल में यूज कर सकते हैं उसमें, मिशनरी वर्क में। तो ये चीज़ ध्यान देना है दोस्तों। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें नोट्स में लिखा हुआ है कि टोटल अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5%। ISC में 600 माइक्रोन का जो सीव्स पार्टिकल्स है वो 5% से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। टोटल अमाउंट्स का 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये लिमिट्स इसमें जो है दिया हुआ है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें जो 150 माइक्रोन की सीव में वो 20% तक दिया हुआ है लिमिट की। परमिशन लिमिट जो है वो 150 माइक्रोन्स की ISC में 20% तक इंक्रीज कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा कि फाइन एग्रीगेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स क्या है और ग्रेडिंग्स क्या है और ये कहाँ दिया हुआ